सौम्या के साथ घूमता है, लेकिन हम लोग का भाई बहन का रिश्ता है। आजकल तो भाई बहन भी घूमते तो गलत बना देते हैं। भाई कहना है सबका कहना है, हजारों लाखों में मेरी बहना है। का भोजपुरी में एक कहावत है, माने तो देव ना तो पत्थर। उसको माना जाता है तो भगवान होते हैं। हम लोग का तारों का सबका कहना है, लाख हजारों में मेरे भैया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। अभी मैं नेपाल के बीरगंज में हूँ और हमारे साथ सौम्या जी हैं, सौम्या जी का हस्बैंड चंदन जी हैं और हमारे साथ एक और शख्स हैं जिनका परिचय इनसे मैं लूँगा और इनसे ही जानूंगा। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये सौम्या के बहुत बड़े सपोर्टर है। सौम्या जी खुद बताएंगी कि इन्होंने इनके लिए क्या क्या किया इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारे वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि सौम्या जी क्या कह रही हैं, क्या नहीं कह रही हैं। और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे भाई हैं, खासकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी मैं इनसे मिला, इनका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा है। ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि इनको भी जो है आगे लाया जाए, क्योंकि इन्होंने सौम्या का काफ़ी सपोर्ट किया है और अभी भी सौम्या जी के साथ जो है खड़े हैं। एक भाई बनकर खड़े हैं, एक दोस्त बन के खड़े, एक सपोर्टर बन के खड़े, एक फैन बन के खड़े हैं। जो आप कहना चाहे कह सकते हैं। तो हम इनसे बात करेंगे। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है जी। नमस्ते, सबका नमस्ते। आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आपका नाम क्या है, कहाँ से है और सौम्या जी को आप कब से जानते हैं? मेरा घर यहीं पे है, बीरगंज में है और सौम्या जी को हम लगभग 1.5-2 साल से इसे जाना है। सौम्या जी से कब आपका मुलाकात हुआ, कैसे मुलाकात हुआ पहली बार? इसे ही टिकटॉक के जरिए मतलब कि आप कैसे सौम्या जी को किस मतलब एथी से मतलब कि कैसे इनसे मुलाकात हुआ या बात हुआ? हम ऐसे जैसे कि हम लोग, वो एक मेरा दोस्त का ऑफिस था ना, तो उसमें वो जॉब कर रही थी, तो वहीं पर जाते जाते ऐसे मुलाकात होते थोड़ा सा हमें बताइए, सौम्या जी का व्यवहार आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मतलब सौम्या जी किस प्रकार का व्यवहार करती है आपके साथ में? भाई के जैसा है, अब ओपन माइंड है, ऐसे ही है। आपको वो क्या क्या पुकारती है? दाई बोलती है। दाई के मतलब हो गया भैया। भैया होते हैं जी। उनका थोड़ा सा व्यवहार के बारे में थोड़ा सा बताइए। व्यवहार तो मतलब बहुत अच्छा पोलाइटली, कुछ ऐसा लड़कियां होती है पोलाइटली होती है, कुछ क्यूट होती है, कुछ झगड़ालू होती है। झगड़ा तो करते हैं हम लोग, फिर बाद में बातचीत होने लगती ऐसे। मतलब किस प्रकार की लड़की है वो? मतलब ओपन माइंड जो होता है ना, वैसे जैसे एक होता है ना, कोई में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है, घमंड होता है, ऐसे बहुत सारा लड़कियां होती है, लेकिन वैसा नहीं है कुछ। आपको जो बोले गुस्सा में भी बोले, हंसते हंसते बोलेगी। ऐसे है वो। आपको पता चला कि खेसारी जी की बहुत बड़ी फ़ैन है, तो आपको मतलब कि इनके बारे में क्या क्या पता चला और आपको क्या फील हुआ कि अरे खेसारी भैया का फ़ैन? अब जिस दिन हमको पता चला, एक बार हम लोग गए थे विराटनगर, तो विराटनगर गए तो वहाँ तो मुलाकात नहीं हुआ, थोड़ा लफड़ा हो गया इसलिए। तो फिर कुछ दिन के बाद ऐसे बोली कि दाई जानु छ हामीलाई त्यहाँ मौलापुर, ऐसे ही बोली। तो हम बोले कि क्या काम है, कुछ काम है बोलकर। तो ये बोली नहीं, खेसारी जी आ रहे हैं। हम बोले झूठ मत बोलो। नहीं, सच में आ रहे हैं, आइए। इतना पर कूद रही है। चलिए, हमारे दर्शक जो है काफ़ी भोजपुरी हैं, भोजपुरिया जवान है सब लोग हमारे दर्शक, तो भोजपुरी में बात करते हैं। तो मतलब रउआ जो लागल कि खेसारी जी के बड़का फैन बानी, रउआ के कर बड़का फैन बानी? हम खेसारी जी के फैन। कब से? अब बहुत पहले से हम बानी, जब से देखा तनी बहुत बड़का फैन बानी हम। कौन खेसारी जी के गाना गुनगुना दे? गाना तो क्या हमारे वीडियो में हमारे कोई दर्शक देख रहा है, ज़्यादा खेसारी जी के गाने सुनते हैं। थोड़ा सा वो याद है, तारा अखिया के कजरा ये जान झगड़ा करा दे। ठीक है, सुना दीजिए। दर्शक देखिए ललायत हो गए लोग, अब वीडियो देखने लगा है लोग पूरा। हमको लगा स्किप नहीं करेगा लोग, थोड़ा सा सुना दीजिए। थोड़ा सा उतना याद नहीं है, थोड़ा जो याद है आप सुना दीजिए। तारा अखिया के कजरा ए जान झगड़ा करा दिले बा। अब थोड़ा थोड़ा याद है, बहुत दिन हो गया सुने हुए। चलिए, बहुत अच्छा बात है। और तो आपसे जानना चाहता हूँ, जब आप सौम्या जी को लेके साथ में गए थे आप? जी 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 जी। तो पहले इनका क्या रिएक्शन था? अब जैसे कि हम लोग गए वहाँ पर, रुके, खेसारी भैया लगभग यही 4-5 बजे के करीब में, 5 बजे सुबह में ऐसे ही
सुबह में आए वो होटल में, तो ये शायद ये भी नहीं सोई थी, यही सिर्फ देख रही थी आए कि नहीं आए कि नहीं आए कि नहीं। हम जाकर बाहर घूम रहे थे तो देखे तो वो आ गए हैं, तो उनका सब जो बॉडीगार्ड लोग ऐसे होता है लोग वो लेकर चले गए। जब मिली तो मिलने के बाद में इनका तो क्या रिएक्शन था? हम लोग साथ ही में गए, हम गए, ये गए, और वो कुंदन है उनका देवर है वो थे, और एक विशाल भैया है वो थे। तो हम लोग गए तो वो बहुत ज़्यादा क्राउड था उधर में, बहुत पब्लिक था, तो इसलिए हम लोग साइड हो गए, तो ये अंदर इनको ले लिए गए। तो हम ये सोच रहे थे अब गई है तो वो ज़रूर रोएगी, ऐसे हम सोच रहे, ऐसे बैठ कर हम सोच रहे थे ये ज़रूर रोएगी रोएगी रोएगी, कैसे होगा कोई। तो इसे गई तो सच में जाकर अंदर में रोने लगी। और अब वापस आने के बाद में इन्होंने क्या कहा आपसे? वो वापस आने के बाद में रूम में इतना पर कूद रही थी, मेरा ड्रीम पूरा हो गया ऐसे ऐसे बोलकर, मतलब बहुत एक होता है ना, बहुत खुशी लगा बोलकर इसे। चलिए बहुत बहुत दर्शकों, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, मनीष जी से बात की, आप लोगों ने देखा, काफ़ी अच्छा लगा। हमारे साथ सौम्या भी है। मनीष जी से आप पहली बार कब मिले थे? हम पहले मतलब 1-1.5 साल पहले हम मार्केटिंग का जॉब करते थे, तो उनका वो दोस्त का था वो ऑफिस, तो वहाँ पर ये आते थे। अभी ये विदेश में रहते थे, मलेशिया में कहीं रहते थे, तो आए थे, तो ये घूम रहे थे उस समय बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर उनका दोस्त का वो था ऑफिस, तो वहाँ पर आते रहते थे, तो हम वहाँ जॉब करते थे, तो वहीं पर हम इनसे मिले। और फर्स्ट में मिले 1-2 दिन, तो ये इनको पता नहीं था कि मैं टिकटॉक चलाती हूँ, तो कोई उनका ही दोस्त का भाई जो दीपक है वो बोले कि ये टिकटॉक चलाती है और थोड़ा बड़ा ही यूजर है, तो ये बोले कि अरे ये टिकटॉक चलाती है, तो ये खोल के देखे थे, इनको विश्वास नहीं हुआ कि मैं सौम्या पोखरेल हूँ। तो सौम्या पोखरेल है और मार्केटिंग का जॉब कर रही है, ये टिकटॉक चला के भी इतना बड़ा यूजर हो गया, इधर उधर ये सोचने लगे। तो बोले हमसे कि सौम्या, तो हम किसी को मतलब अपना नहीं बनाते पहले, क्योंकि मेरा लाइफ में बहुत ज़्यादा भरोसा टूटा हुआ है, तो हम बहुत दिन बात करते करते बाद में हम, मेरा भी बड़ा भाई नहीं है, सबसे बड़ी मैं ही हूँ, तो उनका भी बहन नहीं है, तो मैं इनको भैया बोली, तो ये भी हमको बहन जैसे मानने लगे। तो पहले तो फर्स्ट में तो एक ही बार थोड़ी क्लोज होंगे, तो थोड़ा थोड़ा बात करने लगे, तो कभी हम बुलाने लगे घर पे आइए भैया या कुछ भी, तो बाद में जाके हम इनको राखी ओखी सब बांधने लगे। तो ये मेरे सच में मतलब एक ऐसे होता है जैसे हम लोग टिकटॉक में, एक मेरा और भी भाई है जो विजय पटेल, वो भी पटेल ही है, वो इतना मानता है, वो अभी मलेशिया रहता है, इतना मानता है, मतलब एक जैसे मैं खेसारी जी को मानती हूँ उस तरह से वो हमको मानता है। और वो आईडी पर भी लिखा हुआ है अपना नाम, वर्ल्ड बेस्ट दीदी को फ़ैन, मतलब वर्ल्ड बेस्ट दीदी का मैं फ़ैन हूँ बोल के। वैसे ही ये भी टिकटॉक से मिले, तो हम इनसे बात करने लगे, तो बहुत अच्छा लगा इनका व्यवहार। इनका भी बहन नहीं थी, तो हमको बहन जैसे मानने लगे, इनको राखी होके बनने लगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा, अभी हम लोग का घर का परिस्थिति थोड़ा ख़राब था बीच में, अभी भी है थोड़ा बहुत करके, तो हम लोग इनका सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट कहाँ पे और कैसे मिला? ये हर जगह हमको सपोर्ट करते हैं, जैसे कोई मुश्किल आ जाए, चाहे हमें कोई पैसा का कभी ज़रूरत हो, चाहे कुछ चीज़ का भी, तो ये हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। हम रोते भी हैं इनके साथ कि भैया आज ये हुआ, हम के इतना परेशान है, और वो उनको भी कुछ होता है तो हमको फ़ोन करके रोते हैं, क्योंकि मेरे लाइफ में और कोई नहीं है उनके अलावा, और एक मेरा विजय भाई के अलावा, क्योंकि वो टिकटॉक से कभी नहीं सोची थी कि इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा भाई हमको मिलेगा। अभी हम लोग 2-3 दिन में झगड़ा करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, फिर अनब्लॉक करते हैं, हम भी वो भी बहुत झगड़ा करते हैं। एक छोटे भाई और बहन में कैसे झगड़ा होता है उस तरह से हम लोग करते हैं। एक ये है और एक मेरा भाई है विजय, वो दोनों के अलावा मेरा मतलब अपना हस्बैंड, फैमिली, वो उन लोगों के अलावा मेरे कोई नहीं है ये दुनिया में। और हम कभी सोचे नहीं थे कि टिकटॉक से भी ऐसे इंसान मतलब मेरे लाइफ में आएंगे, मिल सकते हैं। मतलब एक इंसानियत जो होता है ना उनके पास है, क्योंकि हम लोग एक मम्मी के कोख में से तो पैदा नहीं हुए, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम लोग के बीच में भाई बहन का रिश्ता है, प्यार है। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि उन लोग को भी उनको भी लेके बहुत लोग पहले गलत सोचे थे हमको कि सौम्या के साथ घूमता है ये, लेकिन हम लोग का भाई बहन का रिश्ता है। आजकल तो भाई बहन भी घूमते हैं तो गलत बना देते हैं, भाई बहन का टैग लेके घूमना पड़ता है। हाँ, गलत सोचते हैं, लेकिन वो तो उनको तो हम दिल से भाई मानते हैं और राखी भी बांधते हैं।
खेसारी भैया से जब मिली तो उसमें आप इनका क्या सहयोग रहा? वही थे हमको वहाँ पर पहुँचाने वाले। मेरे हस्बैंड है ना, उनके अलावा मतलब कहीं नहीं जाने देते। मेरे शूटिंग हो या कोई मीटिंग हो या किसी चीज़ का इंटरव्यू हो, चाहे कहीं भी हो, मेरे साथ वो रहते हो। वो होते तभी हम कहीं जाते हैं, या कहीं जाने को परमिशन भी मिल जाता है। हम कहीं भी जाते वो मेरे साथ ही। खेसारी भैया से जब आप मिली तो इनके साथ गए थे या हस्बैंड के साथ? नहीं, वो मेरे भैया थे और मेरे देवर थे, वो तो नहीं जा पाए क्योंकि दुकान हम लोग का, अंकल भी नहीं थे दुकान में। मेरे पापा, मम्मा अंकल बोलते हैं, मेरे पापा मतलब उनके अंकल, इसलिए हम भी अंकल बोलते हैं क्योंकि मेरे छोटे पापा हैं, वो नहीं थे तो वो नहीं जा पाए। तो मेरे भैया गए थे। हाँ, और हम जितना खुश थे जितना खेसारी जी से मिलने के लिए, हमको देखकर वो खुश थे कि मेरे बहन इतना खुश है। पूरा स्टेटस लगा दिए, फेसबुक पे लगा दिए थे, माई ड्रीम इज कम्प्लीट, ऐसे बोलकर पूरा लिख कर। जब इनको पता चला कि मैं खेसारी जी को फ़ैन हूँ तो ये बोलते थे कि लाइफ में सौम्या जब खेसारी जी से मिलेगी मेरा सपना पूरा हो जाएगा, ये बोलते थे। मतलब इनके सपना पूरा करना आपका सपना था? जी जी जी। आखिर क्यों? ऐसे क्योंकि ये ऐसे इंसान है ना, अभी के ज़माना में अभी जैसे लोग हैं यहाँ पर, मतलब अभी बहुत लोग रॉन्ग थिंकिंग जी, तो उस ज़माने में इस ऐसे मतलब इस महफिल एक बोलते हैं ना, जैसे एक महफिल होता है, उस महफिल में से अलग ये है कि किसी के बारे में इतना सोचते हैं। उनके पास नहीं रहता है लेकिन कहीं से भी हमको ला के देते हैं। एक बार सिर्फ बोल दे कि हाँ हमको भैया ये चीज़ चाहिए तो वो ला के देते हैं। मतलब कभी कोई सोचते हैं ना कि टिकटॉक से कैसे इतना गहरा रिश्ता अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है किन पे आपका भरोसा है? मेरी फैमिली, क्योंकि वो भी मेरे फैमिली है। मेरे भैया है तो मेरे फैमिली है, और मेरा एक भाई है विजय, और वो एक मेरे भाई है, और मेरे फैमिली। इसके आगे जब आप आगे बढ़िएगा, जैसे मान लीजिए खेसारी भैया आपको फिल्म शूटिंग करने के लिए मुंबई बुलाते हैं, तो कौन आपके साथ जाएगा तो आप ज़्यादा सेफ्टी में फील कर पाओगे? मेरे फैमिली में कोई भी जाएगा तो अब मेरे लिए एक ही है, चाहे भैया जाए, चाहे मेरे हस्बैंड जाए, चाहे मेरे देवर, चाहे मेरे मम्मी पापा, कोई भी जाए। मतलब अगर आपके हस्बैंड नहीं जाते हैं तो आप भाई के साथ? देखिए ये है बहुत जल्दी, मतलब उतना नहीं सोचते क्योंकि ये एकदम सीधे साधे हैं मेरे हस्बैंड। और मेरे भाई है कि कहीं भी मैं जाती हूँ तो वो चारों तरफ नज़र घुमाते रहते हैं कि मेरे बहन को कोई कुछ बोल ना दे, चाहे किधर से कोई कुछ कर लेना है। वो इधर हम स्टेज पे रहते हैं, इधर उधर एक गार्ड के तरह इधर उधर देखते रहते हैं कि कोई कुछ कर ना ले। इन दोनों में आपके लिए जो है फाइट कौन किया है? किसी ने किया है कि नहीं अभी तक? वो किए हैं, ये भी मतलब हम इनको फाइट करने नहीं देते क्योंकि देखिए उनको भी नहीं देते लेकिन वो छोड़ते नहीं है। हम बोलते फाइट करने से क्या होगा, जैसे सोचे वो सोचते रहेंगे। तो आप लोग फाइट करेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, तो आप लोग नहीं करिए। तो फिर भी ये इनको हम समझा लेते, उनको समझाते समझाते आ जाती हूँ, कर लेते हैं। कब तक ये फाइट कर लेते हैं? कहाँ किसके साथ झगड़ा वगड़ा कर लेते हैं। मतलब ये है कि ये लोग सोच रहे होंगे कि ये इंटरव्यू लेने का क्या मतलब था। हम यही बताना चाह रहे थे कि मतलब दुनिया में ऐसे भी इंसान हैं जो मतलब टिकटॉक से, फेसबुक से अपना ना हो के भी अपना हो जाते हैं, ऐसे रिश्ता हो जाता है। क्योंकि हम इधर ही मेरे सामने ही है जो ऐसे रिश्ता है जो अभी हम लोग में जो अपना मम्मी से जो पैदा होते हैं ना, उन लोग में नहीं होगा इतना अच्छा रिश्ता हम लोग में। क्या मतलब कहे के तो सब के आपन कहाए वाला के ऐसे होता है। हम लोग कहाने वाले हैं। हम लोग का भोजपुरी में एक कहावत है, माने तो देव ना तो पत्थर। उसको माना जाता है तो भगवान होते हैं, और नहीं माना जाता है तो पत्थर भी नहीं होते। जैसे हम लोग पत्थर को लेके पूजा करते हैं, तुलसी के साथ एक छोटा सा पत्थर होता है, आपको पता है, उस चीज़ को आप पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं। अगर नहीं मानते फेंक देते तो वो पत्थर होता। चलिए आप सिंगर है तो मैं चाहूँगा कि भाई के लिए एक छोटा सा कोई गीत हो जाए। भाई के लिए भाई के लिए के सॉन्ग दियो। अभी थोड़ा दिन में रक्षाबंधन भी आवे वाला है कुछ महीना बाद। कहते थे फूलों का तारों का, कहते मनुष्य। हाँ, फूलों का तारों का गहना है, लाखों हजारों मेरे बहन है ना। हाँ, आप ही गा दीजिए बहन के लिए। उतना ही याद नहीं चल रहा, ठीक है। फूलों का तारों का कहना है, सबका कहना है, हजारों लाखों में मेरी बहना है।
चलिए आप भाई के लिए कुछ फूलों का तारों का सबका कहना है, लाख हजारों में मेरे भैया है। चलिए बहुत अच्छा है। चंदन जी, मैं मनीष जी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या थिंकिंग है इनको लेकर। देखिए, मनीष भैया को लेकर जितना भी शब्द बोला जाए उतना ही कम है, क्योंकि वो बोलिए जितना हम लोग को मतलब नहीं बोलते हैं, मतलब मेरे फैमिली मतलब मम्मी पापा भाई बहन को छोड़कर मतलब सब मतलब नहीं बोलते हैं। आपको पता ही होगा कि घर परिवार में पटीदार लोग रहता है तो पता ही होगा, होता रहता है। हाँ, तो वैसा होता रहता है, तो वो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो मेरे अपने ना होकर भी अपने से भी बहुत बढ़कर है हमारे लिए। समझिए ना, हमको मतलब हम बोल देंगे ना कि मनीष भैया हमको इतना दिक्कत हुआ है 1 बजे रात को, तो 1 बजे रात को आएंगे यहाँ पर। वैसे मतलब आज के ज़माने में वैसा इंसान मिलना बहुत कम लोग मिलता है कि हाँ कि अच्छा थिंक सोचने वाला, कि हाँ वो एक लड़की के बारे में, लड़की अब उसको भी सौम्या को लेकर और मनीष भैया को लेकर हम लोग बहुत गलत बात बोले थे, लेकिन उन लोग को क्या पता, जो दूसरे को गलत सोचते हैं उनके घर में भी तो बहन माँ है ना, गलत सोचेंगे तो उनको भी तो वही पाप लगेगा कि हाँ वहाँ उनके घर में दूसरे के बहू को चाहे बहन को या माँ को गाली देंगे तो वो अपना ऊपर भी तो लगता है। आपको कब पता चला? मनीष भैया के बारे में हमको मतलब पता चला कि जब वो जॉब करती थी ना, नहीं बोले आपको कि ऑफिस में हम मतलब जॉब करते थे, उस टाइम में मनीष भैया आए थे, तो उस समय आप लोगों का कनेक्शन था कि? हाँ कनेक्शन था। तो हम मतलब वो जॉब कर मतलब 2 वर्ष पहले जॉब करती थी, मतलब कॉस्मेटिक में मार्केटिंग करती थी पहले। तो जब ऐसा मतलब टिकटॉक में अब वायरल हो गई, तो उसके बाद हम बोले कि जॉब करना अब तुम्हारे लिए सेफ्टी नहीं रहेगा, जॉब छोड़ दो, तो जॉब छोड़ दी। तो उस टाइम यहाँ पर है मेरा वो भाई जो दिखाइए आप। यहाँ देखिए, ये मेरा भाई है। आप कैमरा थोड़ा जूम कीजिएगा, ये है इज्जत न कैले सोमिया पोखरेल खेसारी जैसन सुपरस्टार के अब लाइफ में कोई कुछ जूता ये मेरा भाई है। जो ये दोनों मेरे मतलब फैमिली फर्स्ट में थे, तो बाद में ये लोग मिले। जैसे मतलब फैमिली को जिस तरह से प्यार करते उस तरह से ये दोनों मेरे लिए अभी तो सबसे कीमती जवाहरात की जवाहरात क्या होते हैं, दोनों मेरे लिए। चलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से बात किया, मनीष जी आपसे भी बात किया, बहुत अच्छा लगा। और आपसे बात करके काफ़ी स्पेशली अच्छा लगा, क्योंकि आप जो सौम्या को बहन की तरह आप रिस्पेक्ट देते हैं, इनको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप जो इतना अच्छा मतलब यूँ समझे भाई बहन के लिए आप एक मिसाल बन गए हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चाहेंगे दर्शकों आप लोग जो है मनीष जी को भी काफ़ी सपोर्ट कीजिए, और सौम्या जी का तो पूरा प्यार दुलार आप लोग बरसा दीजिए इनके ऊपर। और जितना सपोर्ट आप खेसारी भैया का करते हो उतना सौम्या जी का भी आप लोग जरूर कीजिएगा। बाकी आप हमारे चैनल पर बने रहिए। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज, और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज़। थैंक यू।